अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा, आज हम हदीस नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि नमाज के मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला तअतूहा तस्अऊन व आतूहा तमशून व अलैकुमुस्सकीना फ़मा अदरकतुम फ़सल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिम्मू। जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए न आओ, बल्कि इत्मीनान और वक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पा लो उसे अदा कर लो, जो तुमसे रह जाए उसको पूरा कर लो। इस हदीस में बाजमात नमाज के आदाब की तरफ रहनुमाई की गई है। वो ये कि अव्वल तो हम बाजमात नमाज अदा करने के लिए वक्त पर मस्जिद पहुँचें और तकबीर ऊला में शरीक हों। तकबीर ऊला ये वो तकबीर होती है जब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करता है, तो ये इस पहली तकबीर को तकबीर ऊला कहा जाता है। और बिलफर्ज किसी मजबूरी की वजह से कोई शख्स तकबीर ऊला से रह जाए या मस्जिद में ताख़ीर से पहुँचे और नमाज अदा हो रही हो तो भागते दौड़ते जमात में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर मुमकिन वक़ार और मतानत का ख्याल रखना चाहिए। सलीका ये है कि शाइस्तगी के साथ चलकर आराम से जमात में शामिल हो जाएं। जितनी रकातें जमात के साथ नसीब हो जाएं उनको जमात के साथ पूरा कर लें, बाकी को बाद में पूरा कर लिया जाए। लेकिन भागते दौड़ते इसलिए जाना कि जल्दी से नमाज में जमात के साथ हम मिल जाएं, उसमें शरीक हो जाएं और कोई रकत छूट ना जाए, ये नाशाइस्ता अमल है, अल्लाह ताला को नापसंद और खाना खुदा यानी कि मस्जिद के आदाब और इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ है। हमारा दीन और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें हुक्म देते हैं उसमें खैर है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसमें अल्लाह ने खैर रखी है। अब कोई आदमी अगर नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, तो मुमकिन है कि उसको ठोकर लग जाए, गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। लेकिन यहाँ भी शरीयत ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान ने हमें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया है कि ये मुमकिन है कि चोट लग जाए, लिहाजा दौड़ते हुए भागते हुए मस्जिद की तरफ नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, जब कोई शख्स बावुज़ू होकर अल्लाह के घर की तरफ मस्जिद की तरफ जाता है तो उसका एक एक कदम जो मस्जिद की तरफ उठता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं, उसके दर्जे बुलंद करते हैं, उसको नेकी अता फरमाते हैं। ये मुख्तलिफ मराहिल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान फरमाए हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब ये बात सुनी कि एक एक कदम के बदले हमें नेकियां मिलती हैं, दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिलों के अंदर ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना हुआ करती थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब मिले। तो वो छोटे छोटे कदमों के साथ अल्लाह के घर की तरफ आते थे, ना कि तेज़ी के साथ बड़े बड़े कदम उठा के मस्जिद की तरफ आ रहे हो। तो ये नामुनासिब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला तअतूहा तस्अऊना, जल्दी के साथ भागते ही उस तरफ ना आओ, व आतूहा तमशूना व अलैकुमुस्सकीना फ़मा अदरकतुम फ़सल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिम्मू। तो अगर किसी मजबूरी की वजह से नमाज रह गई है तो क्या किया जाएगा? बाद में पूरी कर ली जाएगी। जब इमाम सलाम फेर लेगा, अगर किसी की 4 रकतें ज़ोहर की नमाज समझ लें 4 रकतें हैं, तो एक रकत किसी की फ़ौत हो गई, एक रकत रह गई, दूसरी रकत में मिला है, तो अब इमाम ने अपनी 4 रकतें पूरी कर ली हैं, तशहुद में बैठा है और सलाम फेर लिया है, एक तरफ सलाम फेरा है, तो ये बाद में आने वाला इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा। इमाम दूसरी तरफ सलाम फेर लेता है, फेर लेगा, मुकम्मल कर लेगा, तो फिर ये अपनी चौथी रकत पूरी करने के लिए खड़ा हो जाएगा
اور اس طرح وہ ایک رکعت جو رہ گئی تھی اس کو پورا کرے گا. امام کی بھی 4 رکعتیں ہو گئی اور اس کی بھی 4 رکعتیں ہو گئی. تو یہ طریقہ ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.